भाई प्लीज बोलिए नहीं। तो कल की क्लास में इसे अश्विन बंद कर देगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग और सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा था, ठीक है भैया। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आगे एक दो टॉपिक और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था वो कंप्लीट सर्कल के लिए था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग जब बोलूंगा तो इसका मतलब सर्कल क्या होगा, कंप्लीट होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। याद है भैया, ये म्यू क्या है, म्यू नॉट, आपको आई क्या है, करंट है, और आर क्या भैया, वो जो रेडियस है, ठीक है भैया। अच्छा, हाफ रिंग की वजह से या सेक्टर ऑफ सर्कल की वजह से, सेक्टर ऑफ सर्कल याद है भाई, प्लीज बोली नहीं, प्लीज बिल्कुल भी। क्या होगा भैया, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या है भैया आपका आर 4 पाई, यहां पे क्या था भैया आर था, और यहां पर क्या था भैया थीटा था, थीटा इन रेडियन, ठीक है भैया। ये फॉर्मूले थे दो, और बहुत मेन फॉर्मूले, इनका यूज बहुत जगह पे होना है, ठीक है भैया। अब देखोगे कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो अभी भी करने वाले हैं, ठीक है भैया, इसी के ऊपर बेस। तो भैया जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है अ प्लेन ऑफ सर्कुलर, मैं फोटो भेज दूंगा क्वेश्चंस की, ठीक है भैया। अ प्लेन ऑफ सर्कुलर coil is horizontal, it has 10 turns, each turn has 8 radius, the current 2 ampere, ठीक है भैया। find the magnitude of magnetic field at its center। देखिए भैया, एक कॉइल है, ठीक है भैया, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कह रहा भैया 8 टर्न है। कितनी टर्न है, 8 टर्न है, और हर टर्न के अंदर 10 टर्न है, और हर टर्न की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। आप इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहे हो कितना है, तो भैया करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। क्या है, 2 एम्पियर। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर। तो 8 टर्न है, ठीक है भैया। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला। तो देखिए भैया, बी क्वेश्चन में क्या था, म्यू नॉट, और क्या था भैया आई अपॉन में क्या था भैया 2r, और एन टर्न है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो जाएगा बी इक्वल्स टू में 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई की वैल्यू क्या भैया 2 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न क्या भैया आपकी 10, और रेडियस क्या है भैया आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और आपका आंसर आ गया ये भैया। और इसमें ठीक भैया, और करंट कैसे आ रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा है भैया, तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड, तो आउटवर्ड है, आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया, ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है भैया। कह रहा है कि भैया बोर एटम है, ये भी क्या रखा है, पहले यह रखा है कि बोर एटम होता है। बोर एटम जानते ना भैया, बोर पोस्टुलेट्स में आपने जो एटम पढ़ा था वो बोर एटम कहलाता है, ठीक है भैया। वो हाइड्रोजन एटम है, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, इसकी रेडियस जो रखी है वो आपको रखी है 5.11 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ये रेडियस है किसकी, जिस ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है भैया, और इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसा, ठीक है। तो कह रहा है भैया कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन की घूमने की, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है भैया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। तो जो फ्रीक्वेंसी इधर रखी है वो क्या है भैया 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट इट सेंटर, मतलब यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। तो पता नहीं लग रहा कैसे करें भैया। तो भैया एक काम करते हैं भैया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी पता है आपको, नहीं आपको पता करंट क्या होता है, याद है, इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं मैं। करंट क्या होता है, करंट को करंट कौन बताएगा मुझे, दीपांशी तू बता, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, यही होता ना, तो पता ही है, हाँ मेरे को सुनाई दिया तभी बोल रहा हूं। चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन है, टाइम टी कर दिया, नहीं तो इलेक्ट्रॉन 1 बाय में टी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। अरे 1 बाय में टी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है भैया, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू में फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल में क्या होता है आपका भैया, करंट होता है। क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रखा तो आपने करंट निकाल लिया कितना
1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये क्या होगा भैया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.8 इंटू 10⁻15। तो सॉल्व कर लोगे तो भैया आपकी क्या, करंट आ गया। आगे करंट आपको पता है एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा, एक ही होगा, यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका होता ही क्या है, ये रहा, B इक्वल्स टू में सर्कुलर लूप बन रहा ना, करंट ऐसे आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से बोल रहे हैं हम, ठीक है भैया। तो म्यू नॉट आई अपॉन में क्या था भैया 2r। तो भैया म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना। करंट कितना रखा है, ये रहा करंट, करंट यहाँ पर रख देना, करंट की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर रख देना, ठीक है। सॉल्व नहीं करा रहा मैं, टाइम खत्म हो जाएगा। और 2 रेडियस क्या है भैया, आपको तो पता ही है रेडियस ये रहा 5.1 इंटू 10⁻11। सॉल्व कर लोगे भैया, आंसर आ गया। फोटो ले लो भाई, कोई बढ़िया सी फोटो ले लो, अब ले लो फोटो। अब कैमरा ले ला, कोई फोन लाया है, जल्दी ले। अब क्या बोलूंगा तब निकालेगा क्या मुहूर्त में, जल्दी कीजिए भैया। आधा घंटा लग रहा है इसे फोटो खींचे, हो गया। थोड़ा तेज चलाया कर हाथ वाथ, ठीक है। ओए देखिए भैया, आईसीएससी बोर्ड में आया था ये वाला 1998 में, ठीक है, 1998 में। मिटा दो इसे, ठीक है। सारे क्वेश्चन की पिक मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्या कह रहा है भैया भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। कह रहा था रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। कह रहा भैया रेडियस है पहले ऑर्बिट की 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भैया। बोले तो 0.5 गुना 10⁻⁻10 मीटर, इतनी रेडियस है, ठीक है भैया। कह रहा है भैया द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो क्या है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऑर्बिट में उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी दे रखी है आपको, ठीक है भैया। कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट, क्या क्या निकालना भैया, बोलिए क्या क्या निकालना, इक्विवेलेंट करंट। दूसरा पढ़ना नहीं आता क्या, इक्विवेलेंट करंट। दूसरा क्या भैया, इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट। देखिए एक नया वर्ड आ रखा है आपके लिए, इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट। तो आपको बता दूं, प्लीज अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन आपको बता दूं कि कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई करंट कैरिंग लूप है, तो उसके वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। एक साइड नॉर्थ होगी, दूसरी साइड साउथ होगी। तो जिसके पास मैग्नेटिक करैक्टर होता है उसके पास डाइपोल मूवमेंट होती है। क्या होती है, डाइपोल, उसे मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है भैया। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है करंट इनटू में एरिया। करंट इनटू में क्या होती है भैया, एरिया। सर्कुलर, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है आपको भैया। तो ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये होता है करंट इनटू में एरिया। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा भैया द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहा भैया मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट दी सेंटर निकालना है आपको, ठीक है भैया। सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है भैया। चलो तो भैया देखिए कुछ भी नहीं है यहां पर, देखिए भाई प्लीज। इलेक्ट्रॉन है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। ना तो टाइम दे रखा है ना ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेकिन स्पीड तो दे रखी है अपनी। तो भैया देखिए ई टाइम क्या होता है 2πr अपॉन में वेलोसिटी होता है टाइम। अब देखो अगर ऑर्बिट पता है, वहां पे स्पीड पता है, ऑर्बिट की डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो ना, 2πr अपॉन में v, है ना। तो ये क्या हुआ e इंटू में v अपॉन में 2πr। सारी टर्म आपको पता है, e पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, वेलोसिटी पता है एरी, और 2πr क्या है ये रहा है, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻90। वेलोसिटी क्या है भैया, देखिए 2.2 इंटू 10⁻6, 2π ऐसे ही रहती है, 3.14 यूज कर लीजिए इसको पाई की जगह पे। और रेडियस क्या है भैया 0.5 एंगस्ट्रॉम बोले तो ये रहा, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका, क्या आ गया भैया, करंट। क्या गया, करंट। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखिए मैं दोबारा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये करंट है आई और इसका एरिया क्या है भैया ए। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, करंट इनटू में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, पढ़ाना मुझे आपको, ठीक है भैया। तो देखिए करंट तो आपने निकाल लिया, एरा एरिया क्या होगा πr², है ना। एरिया तो πr², सर्कल है ना भैया, तो πr² होगा। तो करंट तो आप यहां से डाल दोगे, πr आपको दे रखा है, निकाल लोगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल पूछ रहा है, तो भैया आपको पता है सर्कुलर कॉइल होगी, क्योंकि करंट क्या होगा
ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करेगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, सब कुछ पता है 2r। तो म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट ये रहा, ये निकाल लिया, यहाँ पे करंट की वैल्यू रखना है ना। और 2 रेडियस क्या है भैया आपकी 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। कर लोगे? खींच लो बेटा, मेरे बगैर बोले खींच लिया कर। ठीक है, ठीक है भैया, चले आगे बढ़े। देखिए भैया सीबीएसई दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट में आया था, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 2016 कंपार्टमेंट, ये 16 नंबर जो है ना मेरे साथ 5वीं क्लास से जुड़ा था। मेरा 16 नंबर था, 16 तारीख थी डेट ऑफ बर्थ, और 16 ही मेरा 12वीं तक रोल नंबर रहा, कभी चेंज ही नहीं हुआ, 16 ही रहा। नंबर नहीं आया था 16। देखिए भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न। कितनी टर्न है भैया? ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा मुझे कैसे होगा। 100 टर्न है इसके अंदर, कॉइल के अंदर, ठीक है। कह रहा है भैया ऑफ वायर नियरली 20 सेंटीमीटर रेडियस। सबकी रेडियस क्या है भैया? 20 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जो भी सिस्टम, जो कांस्टेंट आप यूज करते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, वो एसआई सिस्टम का कांस्टेंट। अगर आप सीजीएस में करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लाइज इन एक्स वाई प्लेन विद द सेंटर एट द ओरिजिन। कह रहा है भैया ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये पूरा ही एक्स वाई प्लेन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा है यहां पर ऐसे लाई कर रहा है, और सेंटर कहां पे कॉइल का? ओरिजिन पे, है ना। तो कह रहा है भैया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। चलो ये अभी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है भैया, क्योंकि ये एक्सिस वाला फॉर्मूला है, एक्सिस पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। अभी एक्सिस का फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव नहीं करा रखा है, ठीक है। चलो सेंटर पे निकालो, सेंटर पे चले आते हैं, आपको एक्सिस पे निकालना है, ठीक है भैया, ठीक है। चलो ये देखिए भाई प्लीज, ये है आपकी इस तरह की कॉइल है, आपको ओ पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसकी रेडियस क्या है भैया? आर है ना। कह रहा है ये करंट ऐसे आ रहा है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। आपको ओ पॉइंट पर क्या निकालना भैया? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया आपको पता है भैया ये जो वायर है या ये वायर है, उसी की लाइन में ये पॉइंट आ रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लाइन के, करंट कैरिंग वायर या एलिमेंट की लाइन में अगर आपका पॉइंट आता है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, याद है? याद है। अब जो भी एलिमेंट्स होंगे सब इसी की पॉइंट की लाइन में तो है। बताया था ना एंगल 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? 0 होगी, याद है? याद है नहीं याद है? तो भैया जितना इस वायर के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब इस पॉइंट की, सब क्या भैया इसी पॉइंट की डायरेक्शन में होंगे, और इस वायर पे जो भी एलिमेंट होंगे सब इसी पॉइंट की डायरेक्शन, मतलब देखो ना इसी लाइन में लाई कर रहे हैं पॉइंट, इसकी लाइन में और इसकी लाइन में। तो यहाँ पर इसकी वजह से और इसकी वजह से किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब बचा क्या है? बीच वाला, ये हाफ सर्कल बचा है, और हाफ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है भैया। क्या होता है? क्या हो भैया? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आधा कर दो 4r। ये क्या हो गया भैया? इसका आंसर हो, समझिए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाफ सर्कल है ना, तो हाफ सर्कल में, या फिर आपको नहीं याद आ रहा फॉर्मूला तो आप इसको यूज कर लो। b इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में r इंटू में थीटा क्या होगा इसका? पाई। ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, ठीक है भैया, आ गया। चलो मिटाऊं? अभी रहने दे, अभी एक और अभी छोटा सा क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भैया, ठीक है। कह रहा भैया अच्छा इसमें डायरेक्शन बतानी होगी, तो डायरेक्शन आपको पता ही है ना, कहाँ गया? कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। क्या भैया? इनवर्ड। क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पर इनवर्ड है, ठीक है भैया। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे पे आते हैं। ये है आपका
कुछ इस तरीके के कॉइल, ठीक है भैया। सर्कुलर कॉइल है, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, ऐसा जाता हुआ, ऐसा जाता हुआ, ऐसा, फिर ऐसे निकल गया। मतलब ये वायर ऐसे मुड़ जाता ना कि एक बार वायर ऐसा जाके ऐसे मुड़ जाता है, फिर ऐसे निकल जाता है, वही है। अच्छा, इसकी रेडियस क्या है भैया? आर है। ये एंड भी माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये एंड क्या आ रहा है भैया? प्लस इन्फिनिटी पे। आपको ओ पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है भैया। ओ पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक क्या दिख रहा होगा? सर्कुलर कॉइल, और दूसरा क्या दिख रहा होगा? लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक, देखिए भैया करंट इसका, अगर मैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात करूं तो इसका मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है? ऊपर की तरफ। और करंट इसका कहाँ जा रहा है? इधर की तरफ। तो करिए करंट इधर है, हाथ ऊपर, उंगलियां ऊपर कर दो, तो कहां रहा है भैया? मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट क्या भैया? आउटवर्ड है। क्या है भैया? बोले तो डॉट, ठीक है, ऊपर ही निकालनी है। अच्छा, इसका करंट कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, उंगलियां ऐसे रखो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है भैया? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड जो है वो भी क्या रही भैया? आउटवर्ड है, यानी दोनों क्या होंगे? आपस में ऐड होंगे और ओ पॉइंट पर क्या आएगा भैया? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चलो भैया देखते हैं। बी जो पहला स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप सबको पता है, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में दूरी, दूरी कितनी भैया? आर, और दोनों एंड इन्फिनिटी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बनेगा क्या बनेगा? 90, याद है? 90 साइन 90 साइन 90 क्या हो जाएगा? 2। डायरेक्ट लिखा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। और B2 आपका एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट, करंट कितना भैया? आई, आई करंट है भैया, ध्यान रखना, आई अपॉन में 2R। तो आपका फाइनल आंसर आएगा भैया म्यू नॉट, कॉमन ले लीजिए, जो भी कहा कर लोगे ना, कॉमन कॉमन लेके, हो गया, आंसर आ गया। कर लोगे? चलो भाई फोटो ले। ठीक है, अब देख भाई, प्लीज बिटो, मिटो रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन सारे आसान है भैया, पहले बता रहा हूं। स्ट्रक्चर डराने वाले होते हैं, लेकिन आप जब 4-5 बार कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तो सारी चीजें क्या होंगी? क्लियर रहेंगी। ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। चलो भैया देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए, ये आपका कुछ इस तरीके का डिजाइन है, ठीक है। ए भाई प्लीज चुप हो जा। इस तरीके का डिजाइन आपका, ठीक है भैया। इसमें करंट क्या कर रहा है? ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो ये है ना, ये कुछ भी नहीं है, समझ गए भैया? कुछ भी नहीं है, डॉटेड लाइन है, मतलब कुछ भी यहाँ पर कोई चीज नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला जो आर्क बन रहा है, ये वाला आर्क अगर मैं इसको इधर से ज्वाइन करूं, यूं करके ऐसा ज्वाइन करता जाऊं, तो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और यहाँ पर नीचे भी एक आर्क है, ठीक है, इसको भी ज्वाइन करूं तो वो भी कितना एंगल बना रहा है भैया? अल्फा। इस आर्क की जो रेडियस है वो क्या है भैया? बी, और इस आर्क की रेडियस जो है वो है ए। अब बोल रहा है भैया दोनों के लिए ही अल्फा एंगल है, तो कह रहा है कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आपको इस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है भैया? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आर्क वाला, ठीक है। तो आपको याद होगा, अच्छा देखिए, देखिए इसकी जो इस वाले आर की बात कर, अच्छा ये वाला, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने काट दी, पता क्यों? क्योंकि इस वायर की लाइन में ही ये पॉइंट आ रहा है। इस वायर को अगर देखोगे, इस जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये जो पॉइंट जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो इन सारे एलिमेंट की क्या हो रही है? लाइन में आ रही है। और जो एलिमेंट की लाइन में आता है जो पॉइंट, उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड उसमें पॉइंट पर नहीं होती। इस इन सारे वायर्स के जो जितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ पर, सब एलिमेंट की लाइन में आ रहा है ये पॉइंट, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा? 0, साइन 0 तो 0, मैग्नेटिक फील्ड 0। मतलब इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इसलिए मैंने काट दिया सीधा सीधा। अब बचा एक ये पार्ट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर, इसके अंदर जाएगी। इसको पहले लिख दिया फर्स्ट, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भैया? बाहर। सेकंड की वजह से आउटवर्ड, ये इसकी वजह से क्या है भैया? इनवर्ड, और ये क्या है भैया? आउटवर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में क्या होगा?
O इक्वल्स टू में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, अपोजिट है। तो सेक्टर सर्कल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है भैया, देखिए म्यू नॉट 4 पाई करंट, रेडियस कितनी है भैया, रेडियस लेते हैं नीचे दूरी, क्या है भैया बी, और आपको पता भैया एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, अल्फा माइनस म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में क्या होगा भैया ए, और एंगल कितना बन रहा है भैया अल्फा। कॉमन क्या क्या आ रहा है भैया, म्यू नॉट 4 पाई आई कॉमन ले लीजिए, अल्फा कॉमन ले, अंदर क्या होगा 1 बाय में बी माइनस 1 बाय में ए, सॉल्व कर लोगे यही आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, समझ गए। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा भैया ये आया था एम्स में, आया था 2013, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन है, ऐसा डिजाइन है इसका। अगर मैं इसके यहां से ऐसे मिलाता हूं तो ये जो लाइन जाती है वो कहा जाती है, इसके सेंटर की तरफ कहा जाती है भैया, और जो एंगल बन रहा है यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का, क्या बन रहा है 90 डिग्री का, करंट ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा गोल गोल घूमता हुआ ऐसा बाहर निकल गया। ठीक है भैया, और रेडियस क्या है इसकी भैया, तो भैया रेडियस रखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। करंट की वैल्यू रखी इसने, करंट की वैल्यू है आपकी 10 एम्पियर, करंट की वैल्यू रखिए 10 एम्पियर। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट, ये दोनों एंड कहां जा रहे हैं भैया, इन्फिनिटी पर, कहां जा रहे हैं भैया इन्फिनिटी पर। तो आपको पता है भैया इस वायर की लाइन में ये पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नहीं होगा। अब बचा आपका ये, अच्छा ये एंगल कितना बन रहा है भैया 90, तो ये क्या होगा 270, 270 है ना, 270 हो गया। 270 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो, जिसको नहीं कन्वर्ट करना आता, जिसके पास मैथ्स नहीं है तो बता दूं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आई पाई बाय 180 को डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो भैया पाई बाय 180 इंटू में डिग्री कितनी है भैया 270, तो भैया जाएगा 9 3 27 और ये दुनी, तो 3 पाई अपॉन में 2 क्या हो गया भैया, इतना रेडियन आ गया एंगल। ठीक है भैया, अब आपको पता है इसी सेक्टर की वजह से जिसका एंगल क्या बन रहा है 3 पाई अपॉन में 2, इसी की वजह से क्या होगा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ गया, क्योंकि नीचे तो पार्ट ही नहीं है, 90 डिग्री वाला पार्ट ही नहीं है, बचा 270 डिग्री वाला पार्ट, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इनकी वजह से है नहीं, क्योंकि वो लाइन में ही है पॉइंट इसके। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक उसमें क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में थीटा, है ना रेडियन। तो म्यू नॉट क्या है भैया, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7, करंट कितना भैया 10 एम्पियर, एंगल कितना है 3 पाई अपॉन में 2, अपॉन में रेडियस क्या है भैया 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू पावर -2, सॉल्व कर लोगे आंसर आ गया, खत्म। ठीक है बेटो, फोटो ले ले यार। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देखिए ये एंड इन्फिनिटी पे गया, ये वाला एंड भी इन्फिनिटी पे गया। ठीक है, अरे यार क्या गंदा बन गया, ऐसा गया करंट, जहाँ कहाँ पे जाना है, ए और सी, इधर क्या बी है और इधर क्या डी, 5 एम्पियर। देखिए भैया भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है ऐसा आया। ठीक है, कह रहा भैया कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर, अगर इसकी रेडियस दे रखी है आपको भैया कितनी, कैलकुलेट रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर रेडियस इसकी। ठीक है भैया मत कर, ठीक है तो 5 डायमीटर 10 सेंटीमीटर रखा है, आपको 5 रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। अब देखिए भैया कह रहे ये बीचों बीच लगा हुआ इसके, ठीक है
मतलब एक रिंग है, उसके बीच से एक वायर इधर जा रही है जो कि इन्फिनिटी एंड पर जा रही है, उसी रिंग के नीचे से जस्ट अपोजिट इसके एक वायर जा रही है, ये भी क्या आ रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है ना। करंट यहां से 5 एम्पियर की सप्लाई दे रखी है। अब आपको पता भैया इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस सेम होगा। इस ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिंग क्या है भैया, सेम मटेरियल की बनी है और मैंने बीचों बीच लगा रखा है। तो आपको पता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। अब भाई यहां से देखो ना, कनेक्शन ये रहा आपका, तो ये वाला पार्ट अगर यहां से यहां तक देखो और ये वाला पार्ट एक दूसरे क्या भैया, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या होता है। तो 2.5 एम्पियर यहां पर आ गया और 2.5 एम्पियर क्या होगा, इधर आ गया, है ना। अभी कह रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है। यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3 और एक है भैया 4, है ना, ये 4 बन रहे हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा देखिए भैया, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, हाफ रिंग की बात करूं, इस सेंटर पे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, इस वाले आधे पार्ट की, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, आउटवर्ड। और इसकी क्या रही भैया, मुझे पता है इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होगी भैया, इक्वल अपोजिट होगी, इसलिए इन दोनों ने क्या किया भैया, कैंसिल कर दिया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब बचा अपने पास ये वाला वायर और ये वाला वायर बचा, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, इसके करंट कहां रहा है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहां रही है, ऊपर ओ पॉइंट पर, ठीक है भैया। और इसका करंट कहां आ रहा है भैया, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहां रही है, ऊपर ओ पॉइंट पर। देखो करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां रही है, ऊपर आउटवर्ड। यानी इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है भैया, आउटवर्ड। यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जुड़ने वाली है, ठीक है भैया। और मुझे पता है इसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी बिल्कुल आइडेंटिकल इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए दोनों की निकालने की आवश्यकता नहीं है। और जुड़ेंगे इसलिए दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए भैया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रक्चर इनटू में 2 कर दिया, इसके स्ट्रक्चर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका और इसका आ गया, डन हो गए दोनों, है ना। फिर प्लस क्या हो भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड। तो बी नॉट इक्वल्स, मुझे पता है एक एंड इन्फिनिटी है और दूसरा एंड क्या भैया, इसी पॉइंट की लाइन में लाई कर रहा है ना। जब एक एंड भैया इन्फिनिटी पे होता है तो वहां पे देख, यहां वहां से जो एंगल बनाऊंगा वो क्या बनेगा, 90, और दूसरा एंड यहीं पर है तो एंगल क्या बनेगा, 0। देखो ऐसा, अगर पॉइंट यहां पर है, आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहां पर ऐसे ऐसे एंगल ज्वाइन कर दो, इस एंड को छोटा कर दिया तो एंगल क्या हुआ, और छोटा हो गया। इस एंड को और छोटा कर दीजिए तो एंगल क्या हुआ, और छोटा हो गया। या इस एंड को यहीं पर ला दीजिए तो एंगल क्या हो गया, 0। समझ गए भैया। तो जो लाइन खींचूंगा, पहली लाइन तो 90 डिग्री पे जाएगी, लेकिन दूसरी लाइन क्या है, यहीं पर खींचेगी इसी लाइन में, क्योंकि ये एंड तो ये वाला दूसरा वाला एंड तो यहीं तक है, तो एंगल क्या होगा, 0। ठीक है भैया। तो देखिए 2 म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है भैया, आई, और डिस्टेंस क्या है भैया, आर। अभी हाँ जी सर, अब तो मैं विकास यही क्लास आ गई थी यार। अब मुझे क्या पता था, मेरे को बच्चों ने बताई नहीं, मेरे को तो आपकी केवल टाइमिंग भेजी थी, मेरे पास तो केवल आपकी टाइमिंग आई थी पढ़ाने वाली, वो भी ठीक है। तो देखिए भैया, तो आपको पता लग गया भैया, ये वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई आई साइन थीटा 1 क्या भैया, पहला आपको पता है इसके 2 एंड है, एक एंड तो इन्फिनिटी जा रहा है, दूसरा एंड यहीं पे खत्म हो रहा है, जो खत्म हो रहा है एंगल क्या बनाएगा, 0, और जो एंड इन्फिनिटी जा रहा है क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसकी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। प्लस B2 क्या है भैया, ये रहा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, म्यू नॉट, हाफ सर्कल है ना, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में क्या है भैया, रेडियस, और हाफ सर्कल है इसलिए क्या लगेगा, पाई। इसे मैंने क्या लिया था, अपवर्ड, और इसकी क्या होगी, इनवर्ड। इनवर्ड वाले को मैंने क्या ले लिया, माइनस, क्या ले लिया, और उसकी भी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में रेडियस, और इनटू में क्या हो गया भैया, पाई, क्योंकि ये भी हाफ सर्कल है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, केवल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, ये। तो देखिए भैया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स में क्या होगा, 2 म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और साइन थीटा तो 1 हो गया, और ये 0 तो 0 हो गया, तो मतलब यही आएगा ना आपका। तो भैया देखिए 2, इसकी वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -7, और ये क्या करंट कितना है भैया, 5 एम्पियर, अब हाँ 5 एम्पियर, और रेडियस कितनी भी, दूरी कितनी इसकी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बोलो तो 5 × 10 टू द पावर -2। सॉल्व कर लोगे, आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है भैया, ठीक है।
देखिए भैया अगला मिटो तू, ठीक है। अभी पीडीएफ मत बनाइयो, सब क्वेश्चनों की फोटो लेके जिस क्वेश्चन को करा रखा है उसके बाद उससे पहले उसका क्वेश्चन, मतलब काम बड़ा है, ठीक है। हाँ कोई बना लेगा, तू बना लेगा, ये बना लेगा की बात है, ठीक है भैया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है भैया एक ऐसा सर्कल, ठीक है, और नीचे से यहाँ पर एक वायर गया सीधा, है ना, ऐसा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है भैया 90 डिग्री का। कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और करंट ऐसे आ रहा है, इसकी रेडियस जो दे रखी है आपको, दे रखी है भैया, मैंने मान लिया आर, वैसे आर रेडियस दे रखी है, ठीक है भैया। और आर की वैल्यू दे रखी है इसने, करंट की वैल्यू दे रखी है इसने 5 एम्पियर, और रेडियस की वैल्यू दे रखी है इसने, यहाँ पे बैठ के कोई फायदा ही नहीं है, 120 मिलीमीटर। 120 मिलीमीटर बोले तो 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा आपका 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.12 मीटर आ जाएगा। अब मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड करो, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका, ठीक है भैया। चलो अभी क्या कह रहा है हमें, करंट जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है करंट ऐसे, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है ना? तो अच्छा एक चीज देखिए भैया, हाँ मुझे पता है ओ पे ही निकालनी होगी, और कहाँ निकालनी होगी, ठीक है। अब बता दिए मुझे क्या नहीं। अच्छा ये देखिए, ये एंगल कितना होगा, ये दूरी भी क्या होगी, आर के बराबर ही होगी, बोलो हाँ, है ना। ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, और ये भी क्या होगा 45, है ना। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैं निकाल सकता हूँ। क्या है भैया, करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रही है, अंदर। लेकिन जब सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करूंगा तो एंगल देखना पड़ेगा, कितना है भैया 270, क्योंकि 90 तो इसने घेर लिया, तो बचा 270। ये सर हाफ सर्कल के 270 को बोलो तो रेडियन में क्या होगा 3 पाई अपॉन में 2। तो भैया इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, इनवर्ड, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, इनवर्ड। दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पहला और ये क्या भैया दूसरा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में सेक्टर की वजह से म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में रेडियस कितनी भैया इसकी आर, और एंगल कितना भैया 3 पाई अपॉन में 2, ठीक है भैया। और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इनवर्ड जा रही है। क्या होगी भैया, प्लस म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में दूरी, दोनों एंगल क्या है साइन 45, 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 कर दो ना, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, ठीक है भैया। अब देखिए सब कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, ये पूरा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर क्या हुआ भैया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा 3 पाई अपॉन में 2, और इधर क्या बचा भैया 2 साइन 45 क्या आता है 1 बाय में √2। तो ये सॉल्व कर लोगे, आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। कब आया था ये पता नहीं कब आया था, ठीक है। क्या तो सर्कल कहाँ बनाया मैंने, क्या आर निकलेगा, अच्छा हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। आपको पता है रेडियस है, इसकी वैल्यू स्मॉल आर ले लो, तो ये तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है, रेडियस निकाल लोगे, कैसे निकलेगा भैया। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और ये क्या हो गया भैया बेस। तो साइन कॉस थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज में कॉस थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है भैया आपका, हाँ आर, स्मॉल आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर कॉस थीटा, कैपिटल आर आपको दे रखा है ये रहा, ठीक है। तो कैपिटल आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या 45, सॉल्व कर लोगे स्मॉल आर आ जाएगा, मतलब इसकी दूरी पता लग गई, स्मॉल आर रखना है आपको, सॉरी तभी मैं कह रहा इतना सारा सब चीज कैसे कॉमन आ गई, ठीक है। आप समझ गए। और स्मॉल आर की वैल्यू अपन को पता क्या है, आर कॉस 45, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, क्या का कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट 4 पाई आई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा भैया 3 पाई अपॉन में 2 आर, है ना, और प्लस क्या बचा भैया, ये क्या बचेगा 2 साइन 45 अपॉन में स्मॉल आर। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, आ जाएगा, हो गया। पहले बता रहे थे ना, करने के बाद बता रहे हैं, मतलब मेरा 10 सेकंड से ऊपर का टाइम खराब हो गया। अब टाइम बचेगा तो करा दूंगा। देखिए भैया एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है भैया। कह रहा है भैया, ठीक है, कह रहा है ऐसा,
ये सर्कुलर कॉइल है और एक सर्कुलर कॉइल ये है, दोनों के अंदर आइडेंटिकल करंट है, डिफरेंट करंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये करंट कैसे आ रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, है ना। और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो भी क्या है भैया, एंटी क्लॉकवाइज है। करंट की वैल्यू क्या है भैया, आई आई। करंट की वैल्यू क्या है भैया, आई आई। रेडियस क्या है भैया, आर। इसकी भी रेडियस क्या है भैया, आर है। तो कह रहा है कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर। तो इन दोनों की वजह से कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर ऊपर। तो भैया आपको पता है सेंटर पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए भैया अगर मैं इसकी बात करूं तो करंट कैसे आ रहा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप जैसे डायग्राम बन रखा है उसके हिसाब से तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज ही दिख रहा होगा, दिख रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। ये पहला स्ट्रक्चर है और ये क्या भैया, दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भैया, बाहर निकलती है। यानी B1 क्या हुआ, इधर निकल गया, B1 बाहर की तरफ है। यानी इसको जो वर्टिकली खड़ी हुई है ना कोई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे रहेगी, मतलब बाहर की तरफ, मतलब है तो सेंटर पे ही, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, है ना। अब देखिए इसके अंदर भी जो करंट जा रहा है वो भी कैसे जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है उसके अंदर भी क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इधर भी क्या बनने वाला है, नॉर्थ पोल। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी भैया, बाहर की तरफ होगी, कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर निकलती है। आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आपको पता है इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट, सेंटर पे निकाल रहे हैं, म्यू नॉट ऑफ आई अपॉन में 2r। और ये क्या होगी भैया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r ही होगी, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है दोनों रिंग का, है ना। डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। I1 हो जाएगा तो ये I2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा तो ये R2 हो जाएगा, है ना। तो भैया इस केस में आप इसको B ले लो और इसको भी क्या ले लो, B ले लो। ये दोनों एक दूसरे से ऐसा है, तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 का। तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखा है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज द रिजल्ट ऑफ B1 स्क्वायर और B2 स्क्वायर। आगे 2B1 B2 cos 90, cos 90 क्या होता है, 0। तो केवल यही बचने वाला है। तो क्या होगा भैया, अंडर रूट B स्क्वायर B स्क्वायर, अंडर रूट 2B स्क्वायर इक्वल्स टू में अंडर रूट 2B। और अंडर रूट 2 B की वैल्यू क्या रखी भैया, म्यू नॉट I अपॉन में 2r। दैट इज योर फाइनल आंसर। और न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी तो डाल देना, इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है भैया। तो इतने क्वेश्चन थे। अब जब हम करेंगे कल, ठीक है भैया, मैं टाइमिंग थोड़ी चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा मेरे को दिक्कत सी हो रही है 11th में, ठीक है भैया। तो मैं करने वाला हूँ टाइमिंग MWF में 5 से 6, 6 से 7 और TTS में 4 से 5, ठीक है। आप किसी में भी आ जाना और कोशिश करना कि MWF में आओ,